मेरी आवाज ही पहचान है। गायन प्रतियोगिता। आयोजक ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 90.4 FM। रेडियो मधुबन के कार्यकर्ताओं ने पाया कि यहाँ के समुदाय में संगीत की प्रतिभा छिपी है, परंतु उचित मंच न मिलने की वजह से वो कला लुप्त होती जा रही थी। इसलिए रेडियो मधुबन लेकर आया मेरी आवाज ही पहचान है। मेरी आवाज ही पहचान है। अब हर आवाज को मिलेगी पहचान। रेडियो मधुबन के इतिहास में पहली बार रेडियो मधुबन पेश करता है अब तक का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो एंड टैलेंट हंट कंपटीशन। मेरी आवाज ही पहचान है। संगीत है जो यहाँ के गीत है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई 15 जून से, जो 4 सितंबर 2013 को एक विशाल समापन समारोह के रूप में पूर्ण हुई। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 416 प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया। तकरीबन 90 दिन चली इस प्रतियोगिता में 3500 से भी अधिक SMS प्राप्त हुए। मुलाकातें मैं कैसे भूल चाहूं दिल की। 5 चरण से होकर इनमें से 6 प्रतिभागियों ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। दुनिया में PS मेमोरियल में आयोजित समापन समारोह में इन 6 प्रतिभागियों ने इंडियन आइडल फेम हरीश मोयल के सामने अपनी प्रस्तुति दी। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आजा नच ले मेरी यार, तू नच ले झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरी यार, तू नच ले अब तो लुटा है बाजार। सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरी यार, तू नच ले झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरी यार। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जुबर से सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। है कोई एक तारा गूंजा सा है, कोई एक तारा गूंजा सा है, कोई एक तारा गूंजा सा है, कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा गूंजा सा है, कोई एक तारा गूंजा सा है, कोई एक तारा। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट अवे। सर को घुमा ले राउंड, पैर जरा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए, हाथों में तू हाथ थाम ले, कोई डांस पे चांस मार ले।
ओ सोनिया डांस पे चांस मार ले, हो बलिए डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिया डांस पे चांस मार ले। तो जो लोग यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो हम सब श्रोताओं की तुलना में ईश्वर से बहुत अच्छा पाकर आए हैं। इस अवसर पर एसडीएम जितेंद्र सोनी जी ने रेडियो मधुबन की इस मुहिम की सराहना करते हुए इस प्रकार के आयोजन आगे भी करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया एवं प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। रेडियो मधुबन और उनकी पूरी टीम का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मौका दिया है। मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा कि ऐसे कार्यक्रम आप लगातार आयोजित करते रहें। सिर्फ संगीत ही नहीं, अगर आप इसको नृत्य, मोनो एक्टिंग और इस प्रकार की विधाओं के साथ भी जोड़ देंगे तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से आगे ला सकते हैं। ये हमारा साथ आपके साथ सदा बरकरार रहेगा। रेडियो मधुबन के जरिए आप आगे भी आगामी कार्यक्रमों में हमारे साथ शरीक रहेंगे। आपकी आवाज़ें हम आगे भी प्रसारित करते रहेंगे। तो अमित भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि अब उस वक्त को रफ्ता रफ्ता नज़दीक ले आएं जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय छिपे हुए हैं। ये मैं शुभ काम मैं चाहूँगा हरीश भाई अपने श्रीमुख से करें, क्योंकि मैंने संगीत के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो दिया ही है। बाकी सबके हिसाब से जैसे एक हर किसी में एक ईश्वरीय गुण रहता है अपना, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहे थे। तो वो की प्रतियोगिता मेरे अंदर में एक मार्किंग चल रही थी, तो उसके हिसाब से सबसे अच्छी आवाज़ का जो खिताब है, जिसके लिए मेरे पास अभी प्राइज़ नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ, जो रुचि जी, एक बार आप रुचि जी के लिए सब लोग ताली बजाइए। रुचि जी की आवाज़ जो दी है भगवान ने, मेरी आवाज़ ही पहचाने, सबसे अच्छी आवाज़ का खिताब जो है वो रुचि जी को जाता है। जोरदार तालियां हो जाए रुचि के लिए। मतलब मुझे अगर कोई आवाज़ अच्छी लगी तो वो आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी, मतलब मीठी, मन में एकदम बहुत पसंद आई। आप प्लीज़ बैठ जाइए। और एक बहन निवेदिता, उनको कोई भी देखेगा ना तो गाना तो बाद में पहले खुश हो जाएगा, तो वो खुशी बांटने वाली हो आप हो, वो आपको प्रथम पुरस्कार उसका मिलता है। दूसरा हमारे एक भोले भंडारी होते हैं ना, जैसे जो कि भगवान भोलेनाथ को भोले भंडारी कहते हैं, वैसे हमारे भोले भाले जो हैं, वो जो मन के बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम साफ पर्सन है, और रफीक भाई को वो पुरस्कार मेरी तरफ से। इनको देख के ऐसा लगता है एकदम भोलापन उनकी आंख में है, और वो पहला पुरस्कार आपको। और हमारे एक बहन है वैसी भोली जी, तो लेकिन क्या है ना, वो भोली मासूम बहन का पुरस्कार जो है वो हम देते हैं हमारी आकांक्षा को। आपने देखा होगा जैसे जब फूल की जो कली होती है, तो वैसे ये संगीत की कली है, ये जब फूल बनेगी राशि, तो जब ये फूल बनेगी तो ये पूरे चमन को महका देंगी। ये आपको प्रभु की सबसे प्यारी कली का खिताब आपको जाता है। अब बात करते हैं संगीत की, जो हमारी कंपटीशन के लिए हम आए थे, उसमें जो फर्स्ट प्राइज दिया है, सिर्फ आधे नंबर से मुझे अच्छे लगे, रफीक भाई को मैंने फर्स्ट प्राइज के लिए चुना है। जो थर्ड प्राइज है वो मैंने भगवान जी के लिए रखा था जी, लेकिन गुरु हैं आप सबके, मैं भी सीख सकता हूँ आपसे। और थर्ड के अलावा सेकंड प्राइज जो है वो निवेदिता। जोरदार तालियां हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विनर्स हमारे बीच में हैं। मंच पर आए, बीच में आए और अपना इनाम बजती रहे नरेश त्रिवेदी जी से स्वीकार करें। श्री मोयल जी द्वारा उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान दिए गए। प्रथम पुरस्कार विजेता आबू रोड निवासी मोहम्मद रफीक जी रहे, जिन्हें त्रिवेदी मार्बल्स की ओर से 11,000 रुपए एवं रेडियो मधुबन की ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। हरीश मोयल जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रेडियो मधुबन की तरफ से आपको एक ट्रॉफी दी जा रही है सहयोग के लिए। तालियां बजती रहे। रविंद्र बेरवा जी जो रेल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियो मधुबन 90.4 FM की ओर से भी एक ट्रॉफी आपको दी जा रही है। जोरदार तालियां। सबकी जीत में हमारी जीत है, ये संकल्प हमें रखना होगा। कुमारी निवेदिता ने द्वितीय एवं भगवान सिंह जी ने तृतीय स्थान प्राप्त कर 8,000 रुपए एवं
5,000 रुपए की धनराशि व ट्रॉफी अपने नाम की, जिसके प्रायोजक थे रियल इंडिया एवं बंसल हॉस्पिटल। रुचि, आकांक्षा और राशि, ये तीनों भी हमारी ओर से कंसोलेशन प्राइजेस लेके जाएं। उषा दीदी जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हरीश मोयल भाई साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से अपना गाइडेंस से आपने, अपनी ब्लेसिंग से आपने उनका उत्साहवर्धन किया है। आकांक्षा, राशि एंड रुचि, आज बड़ा अच्छा दिन, सौभाग्य का दिन कि आप सभी को केवल सुर, ताल और प्रेजेंटेशन की बेसिस पर ही नहीं, परमात्मा ने जो आपको जो एक यूनिक क्वालिटी, एक विशेषता प्रदान की है कि जब बहुत टेंशन हो जाता है मन में तब क्या किया जाए, तो उन्होंने यही बताया कि आपको जो संगीत अच्छा लगता है, गीत अच्छा लगता है, उस समय पर वो जरूर गुनगुनाइए। So I would urge all the parents and students that you all appreciate them because they have done a great job in reaching here. आप ऐसी प्रैक्टिस करें जो आने वाले समय में आपका नाम भी एक दिन टॉप पर हो जाए। मेरी आवाज ही पहचान है कि इस ग्रैंड फिनाले में रेडियो मधुबन के डायरेक्टर करुणा भाई, उषा दीदी एवं आबू रोड के कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। एक सरप्राइज और है हमारे पास। महावीर इंटरनेशनल आबू रोड से डायरेक्टर सर महेंद्र मार्डिया जी आए हैं, जो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम को एक सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हम जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की इस सभा में जैन भाई उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में हैं, और कम्युनिटी की 2-3 और आवाजें हमारे बीच में हैं। विनोद भाई, आदित्य और अंकिता, वेदांत जिसे आप उड़ान में सुनते हैं आरजे मोना के साथ। और स्कूल कौन सा है भाई? बीएस मेमोरियल स्कूल के आरजे आज हमारे बीच मंच पर रेडियो मधुबन को रिप्रेजेंट करते हैं। श्रोता बने थे, आज आरजे बन गए हैं, तो जोरदार तालियां। आदित्य भाई एक बार शक्ल दिखाओ भाई। श्रोता से शुरुआत हुए थे, आज आरजे बन गए हैं। अंकिता बहन सुनती थी शो कभी उड़ान, आज उड़ान में कहानियां सुनाती हैं। देखो कैसे हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, सभी के लिए। तो ये एक उदाहरण है कि ये सभी रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुने, उनसे जुड़े और आज आवाज बनकर के आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का भी स्वागत है। रेडियो मधुबन के आरजे विशाल एवं आरजे अमित जी ने मंच का सुचारू संचालन किया और बैठे हुए सभी आगंतुकों का भरपूर मनोरंजन किया। सबसे पहले धन्यवाद हम परमपिता शिव परमात्मा को देते हैं, और जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया है इस प्रोग्राम के लिए, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। और जो हमारी टीम है, इन्होंने दिन रात सेवा करके 3 महीने से ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, उन सबको पूरा नाम सहित धन्यवाद देते हैं। और आप सभी जो आए प्रोग्राम सुनने के लिए, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि महोदय हरीश मोयल जी ने संगीत कला के कुछ गुरु मंत्र प्रतिभागियों के साथ बांटे एवं शानदार गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बताने के बजाय आप में क्या कमी थी, मैं बताऊं कि कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है। एक योग की तरह आप रोज सुर साधना करिए, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी नेचुरल आवाज़ को ढूंढिए, जो आपकी खुद की आवाज़ है। जैसे रफीक भाई और भगवान भाई जो अपनी उनकी आवाज़ का उन्होंने एक स्टाइल बना लिया है, वही उनकी आवाज़ है। नंबर 3, एक गुरु मार्गदर्शक संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं गॉड गिफ्ट है, अरे गॉड गिफ्ट को भी और ज़्यादा पॉलिश किया जा सकता है। साजन साजन मैं करूं, ओ मारो साजन जीव जनी, ओ साजन लिख लिख पातरी, मैं बाचूं घड़ी घड़ी, केसरिया बालम आबोनी, पधारो मरे देश जी, पिया प्यारी रा ढोला आबोनी,
पधारो जिम्हारे देश।